हेलो बच्चों, आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं केपी गुर्वे। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे लूप का नियम या विभव का नियम या वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या कहता है? किसी बंद परिपथ या लूप यानी जाल, किसी बंद परिपथ या लूप के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल या लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम समीशन I इंटू आर इक्वल समीशन E से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, उसके संगत प्रतिरोध R हो गए। इन दोनों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो है वह इस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल यानी कि E, इसके बीजगणितीय योग के क्या होता है? आपस में बराबर होता है, जिसे कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। आइए हम लोग चित्र से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये लूप क्या होता है। यहाँ पर हम लोग एक परिपथ बना लिए हैं ABCDEF। तो इस परिपथ में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये R1, R2, R3, R4 ये 4 प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। 2 इसमें विद्युत वाहक बल के लिए बैटरी जुड़े हुए हैं, एक E1 और दूसरे का नाम दिए हम लोग E2। अब इसमें से देखते हैं E1 में से धारा निकलती है, I1 धारा प्रवाहित होती है और ये इसमें से होते हुए A से होते हुए R1 पर पहुंचती है। लेकिन R1 पर केवल I1 धारा ही नहीं पहुंचती, R1 पर E2 बैटरी से भी धारा I2 निकलती है और ये भी पहुंचती है। मतलब R1 पर 2 धारा मिलते हैं, एक I2 से जा रही है और एक I1 जा रही है, और इस तरह से दोनों I1 प्लस I2। यही I1 I2 इस प्रतिरोध से कुछ ड्रॉप होकर यहाँ निकलती है और ये R2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर इसके साथ भी कुछ ड्रॉप हो जाता है और इस तरह से वो यहाँ आकर फिर से I1 हो जाती है। इसी तरह से दूसरे परिपथ में भी यहाँ से I2 धारा निकलती है और ये धारा जब यहाँ पर पहुँचती है, अब दूसरे परिपथ के लिए है ना, तो और यहाँ से भी धारा निकल रही है, ये दोनों का डायरेक्शन इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लोग माइनस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू R3 और यहाँ पर हो जाएगा R2 इंटू R4। तो आते हैं हम लोग इसमें। अब ये 2 परिपथ है, 2 बंद परिपथ हैं ABCD और दूसरा है CDEF। तो पहले बंद परिपथ के लिए हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं। पहला बंद परिपथ है हमारा ABCDA, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा जिसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, और उसके संगत प्रतिरोध यानी R का गुणनफल, और ये बराबर होता है उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के। तो विद्युत वाहक बल इस पहले लूप के लिए देखते हैं। तो प्रवाहित होने वाली धारा यानी यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध है, उसका संगत प्रतिरोध है R1, तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं I1 प्लस I2 इंटू R1 प्लस, फिर आगे धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पर भी वही धारा है I1 प्लस I2 और उसका संगत प्रतिरोध R2, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं I1 प्लस I2 इंटू R2। अब ये यहाँ से घूम के फिर यहाँ आती है, यहाँ पर धारा और उसका संगत प्रतिरोध है I1 इंटू R3, यहाँ पर लिख लिए I1 इंटू R3 और ये बराबर होते हैं उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के, और कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर E1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये बराबर होंगे इसके,
तो इस तरह से इक्वल E1, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है ये। आगे देखते हैं इसमें कि I1 सभी में है, तो I1 को हम लोग तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। I1 R1 इसके साथ गुणा कर दिए, प्लस I2 R1 प्लस I1 का R2 साथ प्लस I2 R2 प्लस I1 R3 इक्वल E1। अब यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ जहाँ I1 है उसको कॉमन लेते हैं। तो I1 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से I1 कॉमन लिए तो बच गया R1, यहाँ से कॉमन लिए तो बच गया R2 और यहाँ से कॉमन लिए तो बच गया R3। तो इस तरह से I1 कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अब I2 कॉमन लेंगे तो I2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच गया R1 और यहाँ से I2 कॉमन लेंगे तो बच गया R2। तो यह हो जाएगा I2 इंटू R1 प्लस R2 इक्वल E1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से अब दूसरे बंद परिपथ में आते हैं CDEFC में। यहाँ पर भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। यहाँ पर देखते हैं I2 यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है I2 और उसका संगत प्रतिरोध है R4। तो I2 इंटू R4 है ना, इस नियम के अनुसार संगत प्रतिरोध का जो नियम है, तो I2 इंटू R4 हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रतिरोध है इस परिपथ के दूसरे छोर पर, तो यहाँ पर है I1 इंटू R3, लेकिन I1 इंटू R3 के बीच में हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे। माइनस साइन क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है प्लस में और यहाँ से धारा आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में इसलिए इसको हम लोग माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I1 R3 इक्वल, यहाँ पर विद्युत वाहक बल उपस्थित है वो, तो एक का E1 है और दूसरे का E2 है, विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 के सहायता से हम I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम जो है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस तरह से यह किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है, जिसे लूप का नियम, विभव का नियम या वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। तो अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।